जय श्री श्याम दोस्तों, जयपुर पशुपालन मंच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पहुंचे हैं गौ महाकुंभ जयपुर। और जो महाकुंभ जो जयपुर में स्थित है विद्यानगर स्टेडियम, आज यहाँ पे एक जो बहुत ही चर्चित है गऊ की जो नस्ल पंगूर जो नस्ल है वो बहुत ही छोटी साइज की जो गौ होती है। मतलब एक तरह से जिस तरह से लोग डॉगी पालते हैं उस तरह की बहुत छोटी नस्ल होती है, बहुत छोटे साइज की। लगभग 90 cm के लास्ट इसकी हाइट होती है। और अगर इसकी दूध की क्षमता की अगर बात करें तो सभी जो यहाँ पे इनके जो सेवक हैं, जो गौ सेवा जो कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं। तो ये जिस भी प्रकार से यहाँ पे गौ पालन करते हैं, जो भाई जिसमें घर में इसका स्पेस कम है, जो गौ की सेवा भी करना चाहता हो और स्पेस भी उनके पास कम हो, तो घर के लिए या फ्लैट के लिए भी एक गाय आराम से वहां पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो गाय की साइज कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ही सुंदरता अगर आप बात करें तो बहुत ही सुंदर नस्ल है, बहुत ही सुंदर नस्ल गोधन की होती है। साइज इसके अगर पर्टिकुलर साइज की अगर बात करें तो ये सभी गोधन आपका है? बिल्कुल, ये गोवंश हमारे हैं। क्या मैक्सिमम साइज होती है इस गोधन की? ये सर मैक्सिमम साइज इनकी 3.5 से 4 फुट तक होती है, वो जो मैक्सिमम हाइट का है। वो नंदी महाराज हो गए जी। नहीं, मैं गऊ की बात करूं, मान लो मेरा गायों की 2.5 से 3 फीट होती है। 2.5 से 3 फीट। भाई जो अभी सिटी का जो माहौल है जहाँ पे लोग गाय नहीं रख पा रहे हैं और आजकल डॉगी का चलन ज्यादा है जी। अगर डॉगी की जगह इसको अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या फ्लैट में संभव है इनको रखना? बिल्कुल संभव है, पर ज्यादातर इनको यानी रह सकती है, ये पक्के में रह सकती है, पर कच्चे में रखोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, जैसे मान लो अब जिसके पास सुविधा ही अगर ये नहीं है तो आप गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, मैटिंग आती है, मैटिंग का जो आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका। जी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो शुभ नाम आपका? राधे रमन व्यास। इनका नाम जो है राधे रमन व्यास है और गोपालन जो ये इसी का पंगनूर नस्ल इसको बोलते हैं जी। इसी का ये गौ सेवा करते हैं। और इनका कहना है कि जहाँ पे सिटी में जहाँ फ्लैट की मात्रा बढ़ चुकी है, जमीन स्थिति जो स्पेस है कम बचा है, वहाँ पे भी इस तरह की नस्ल को आराम से आप वहाँ पे रख रखाव कर सकते हो। भाई कच्चे का इनका व्यवस्था चाहिए, लेकिन जिसके पास कच्चे की व्यवस्था भी अगर ना हो, अगर पक्के के ऊपर मैट लगा के इनको अगर रखना चाहे, अगर मैट इनका रखना चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इनके जो दूध की क्षमता क्या देते हैं मैक्सिमम? ये सर 1 से 1.5 लीटर तक दूध दे देते हैं। 1 से 1.5 लीटर तक एक टाइम का। दोस्तों 1 से 1.5 लीटर पर टाइम का मतलब अगर डेली की अगर बात करें 3 से 4 लीटर दूध देने की क्षमता इनकी होती है। बिल्कुल। फीड वगैरह क्या कॉन्सेप्ट इनका कुछ रहता है? फीड जो नॉर्मल गाय लेती है, नॉर्मल जो बेसिक जो गाय चलती है वही इनका फीड है, वही वो चारा हो गया। फीड में जैसे सरसों का दलिया, खली वगैरह वही सेम चीज है। ऐसा कुछ अलग से नहीं है। नहीं। दोस्तों बहुत इजी सा इनका जो केयर है, बहुत इजी केयर होता है। और अगर मैं आपको साइज की अगर दिखाना चाहूँ तो बहुत छोटी साइज है। अगर मैं घुटने के साइज की इनकी साइज होती है, एक मिनट दिखाते हैं। घुटने की साइज की जो मतलब है, और बहुत ही छोटी नस्ल की जो गोदर होती है, जो फ्लैट वगैरह होते हैं, जो जिनके सिंगल मकान है जहाँ पे लोग मतलब गौ रख नहीं पाते, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ये है। आपके एक पन दो काज हो रहे हैं, आप गौ सेवा भी कर पा रहे हो और अपना दूध भी आप शुद्ध पी पा रहे हो। देखो इस टाइम पे जो इमारतें हैं बहुत ऊंची हो गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बीमारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप शुद्ध गोधन का दूध पियो, देसी नस्ल का दूध पियो। अब इसका गोमूत्र और दूध दोनों ही बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। और आप क्यूटनेस आप इनकी देखें, बहुत क्यूट होती है। रतन सर बहुत ही क्यूट ये गोधन होता है, देखो। और जो डॉग जो लोग पालते हैं हैवी भारी भरकम, जिनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है और वापस कुछ मिलता भी नहीं है उनको वहां से, इस तरह का अगर आप कार्य करेंगे, गोधन अगर आप पालेंगे तो देसी नस्ल बचेगी, आपको शुद्ध दूध मिलेगा और एक तरह से आप गौ सेवा भी कर रहे हो। अगर आप इनका ममत्व की बात करें, देखो मैं इसके लिए बिल्कुल अनजान हूँ, फिर मेरे पास खड़ी है और किसी प्रकार का कोई मारना झिझकना ऐसा नहीं होता है और बहुत ही सौम्य जो सरल स्वभाव इनका होता है। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, इनकी जो मीटिंग वगैरह व्यवस्था है तो उसका क्या सीमन वगैरह अवेलेबल होते हैं या फिर वैसे ही? नहीं, वैसे ही होता है, पर सीमन इनके क्या थोड़े लिमिटेड में है। अभी सीमन की व्यवस्था इनके पास नहीं है।
सीमन की व्यवस्था इनके पास नहीं है, लेकिन नेचुरल जो मेटिंग है वो व्यवस्था होती है जी बिल्कुल। कोई भी सिटी में हो। हाँ जी। ये जो कहना चाह रहे हैं भाई, अगर नेचुरल मेटिंग भी इनकी व्यवस्था में होती है, और इनको केयर करना बहुत ईजी है। आप कोई 4 व्हीलर गाड़ी ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जैसे आप डॉगी को रख पा रहे हो वैसे इसको रख लो, कहीं कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, इसका सबसे अच्छा ये है कि इसका जो गोमूत्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसी का नंदी का ही इसको और गाय का वो और कोच सीताराम, इसको नंदी को भी कोच। दोस्तों, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया, पंगनूर नस्ल की जो जानकारी मैंने आपको दी है, उसकी जो गोपालन की व्यवस्था बहुत ही इजी होती है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ, किसी भी तरह का अगर आप व्यवसाय करते हो या व्यापार करते हो, उसमें आपको ना हर खान पीन अच्छा रखना ही पड़ता है। तो इसके एक मन दो काज है। अगर आप अच्छा गोधन घर पे रख सकते हैं इजी केयर के साथ में, तो आपको दूध में जो शुद्धता वो मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और जो मेन जो बात है कि स्टेब्लिश बॉडी जो इसको आप बोलते हो, वो एनी टाइम आप रख पाओगे। किसी भी प्रकार की इसमें नस्ल की जो शुद्धता वो एकदम पूर्ण रूप से होती है। देसी नस्ल पंगनूर नस्ल का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। आप देसी नस्ल का गोसेवन भी कर सकते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य जो दूध का जो बता रहा हूँ वो आप ले पाएंगे। और इसी के साथ आपको नंदी जो महाराज होते हैं उनकी व्यवस्था आपको दिखाते हैं। भाई साहब इधर इसको रोको। जो गौ महाकुंभ है, इसमें आपको दिखा दें, ये जो चल रहा है यज्ञशाला है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं अपने आस्था अनुसार आहुति दे करके और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। इनका जो कहना है कि यज्ञ अपने वातावरण को ऑक्सीजनेबल, शुद्ध और मनोशांत बनाता है। शांत वातावरण का, इससे जो ऑक्सीजन जो क्रिएट होती है, बहुत ही शांत तरह की जो ऑक्सीजन क्रिएट होती है। और हवन में जो भी एक बार यहाँ पे मेले में आता है, तो अपने नाम की आहुति जरूर से एक बार व्यवस्थित करें। आगे आपको दिखाते हैं थार पारकर नस्ल के जो नंदी और गोधन है, जो ब्रीडिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट माने जाते हैं। बिना नंदी के नस्ल सुधार नहीं हो सकता, ये एकदम सत्य बात है। जब तक आपके पास अच्छा नंदी की व्यवस्था नहीं होगी, आप नस्ल का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसी के साथ आप दिखाता हूँ, ये थार पारकर नस्ल का नंदी है। और अगर इसकी ब्रीड की बात करें तो थार पारकर है, एज 3 ईयर हो गई, कलर इसका व्हाइट है, डायमंड 8400 इसका जो माकाना है, और सार है 20,842 का बच्चा है। और बहुत ही सुंदर गोधन है। नस्ल की शुद्धता की बात करें थार पारकर नस्ल का, और बहुत ही शांत स्वभाव होता है इनका। आप ये देखें, इतनी पब्लिक चारों तरफ है, लेकिन किसी प्रकार का कोई अग्रेसिव स्वभाव इनका नहीं है। एकदम शांत जिसको बोलते हैं, सौम्य और सरल स्वभाव होता है। देसी नस्ल की यही एक पहचान है कि भाई देसी नस्ल आपको बचा के रखेगी बीमारियों से। आप जो एचएफ नस्ल का जो दूध पी पा रहे हो, वो कैंसर क्रिएट करता है, और जो देसी नस्ल का जो दूध है, गोमूत्र है, वो कैंसर को खत्म करता है। तो मैं एक बार सभी से पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि जो दूध है आप शुद्ध ही पिए, देसी नस्ल का ही पिए, अन्यथा आप बीमारियों को बिना कहे दावत दे रहे हैं। ये जो नंदी है, अगर आपकी मैं इसके गुणों की बात बताऊं तो बिल्कुल सरल और सौम्य स्वभाव है। देखो आप, मैं कोई इससे परिचित नहीं हूं किसी प्रकार से, उसके बावजूद भी
नंदी का जो स्वभाव है बहुत ही शांत है, बहुत शांत है, बहुत शांत स्वभाव नंदी का है। अगर गोदन की बात करूं तो ये गोदन है थारपारकर नस्ल की गोदन है। 6 साल पुरानी गोदन है। इसकी जो एज बता रहे हैं 6 साल ओल्ड इसकी एज हो चुकी है। सेकंड लैक्टेशन में है। पर डे इसका जो दूध की जो क्षमता है 10 लीटर की दूध की क्षमता है। और दोस्तों बहुत ही सरल स्वभाव इसका भी, बहुत सरल और सौम्य स्वभाव है। आप ये देखें, मतलब इतने लोग इसके चारों तरफ घूम रहे हैं फिर भी कोई अग्रेसिव स्वभाव या मारना झिझकना ऐसा कोई स्वभाव देसी नस्ल का है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक बार फिर से सभी से पुरजोर अपील करना चाहूंगा, देसी गोवंश को घर पे जैसी व्यवस्था आपकी हो पाती है घर पे हो सकती है घर पे रखें। फ्लैट में अगर रखना चाहें तो मैंने जैसा कि अभी दिखाया पंगनूर नस्ल थी उसका आप रखें, अन्यथा बिना कहे बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं और गोधन अच्छा स्वस्थ गोधन ना पी करके आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जय श्री श्याम।